ये कहानी एक ऐसे मजदूर की है जो फकीरी में भी बादशाह था, जिसके पास दुनिया की दौलत तो न थी मगर दिल का सुकून, ईमान की रोशनी और सच्चाई की ताकत थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मेहनत, दियानतदारी और अल्लाह पर भरोसे के जरिए अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान को जीत लिया। मुल्क के एक छोटे से गांव गंदासपुर में एक मजदूर रहता था जिसका नाम अब्दुल रजाक था। अब्दुल रजाक पेशे से बढ़ई था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका तकवा और अल्लाह पर भरोसा था। वो हमेशा कहता था, रोजी अल्लाह देता है, हाथ हिलाना हमारा काम है। अब्दुल रजाक का दिन सुबह की अजान से शुरू होता। वो अल्लाह से दुआ करता और फिर औजार लेकर काम पर निकलता। वो गांव के घरों में लकड़ी का काम करता, फर्नीचर बनाता और जो कुछ कमाता इसमें से कुछ हिस्सा जरूर गरीबों को दे देता। उसकी सादा जिंदगी और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में लोग उसका बहुत एहतराम करते थे। लेकिन आजमाइशें हर नेक इंसान के मुकद्दर में लिखी होती हैं और अब्दुल रजाक की आजमाइश भी करीब थी। अब्दुल रजाक की बीवी ज़ैनब और 2 बच्चे थे। वो जिंदगी की मुश्किलात को हंसी खुशी कबूल कर चुके थे, मगर एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल रजाक का हाथ खाली हो गया। बारिशों की वजह से उसके काम काज में कमी आ गई और कई दिनों तक उसे कोई काम न मिला। घर में फाके होने लगे, बच्चों की भूख बर्दाश्त से बाहर थी, मगर अब्दुल रजाक ने सब्र और दुआ को न छोड़ा। एक दिन एक ताजिर ने उसे काम देने का वादा किया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि अब्दुल रजाक को काम में कुछ बेईमानी करनी होगी। अब्दुल रजाक के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्या मैं अपने बच्चों की भूख के आगे हार मान लूं? उसने दिल में सोचा, लेकिन फौरन ही अपने ईमान की रोशनी में जवाब मिला, नहीं, अल्लाह का हुक्म हर चीज से मुकद्दम है। अब्दुल रजाक ने वो काम ठुकरा दिया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दुआ करने लगा। वो जानता था कि सब्र का फल मिलेगा, बस इंतजार करना होगा। उसी रात गांव के एक बड़े जमींदार की कोठी में चोरी हो गई। जमींदार ने गांव के कई मजदूरों को बुलवाया ताकि टूटी हुई चीजों की मुरम्मत हो सके। अब्दुल रजाक भी वहां पहुंचा और उसने ईमानदारी से काम किया। जब जमींदार को अब्दुल रजाक की ईमानदारी का इल्म हुआ तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, ईमानदार लोग आजकल कहां मिलते हैं? तुम्हें मेरे बागात के लकड़ी के काम का ठेका दिया जाता है। ये अब्दुल रजाक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया और उसे कामयाब कर दिया। अब्दुल रजाक के हालात बेहतर होने लगे। अब वो पहले से ज्यादा कमाई करने लगा था, लेकिन उसके दिल में गुरूर या तकब्बुर नहीं आया। एक दिन एक लालची शख्स उसके पास आया और कहा, अब्दुल रजाक, तुम इतने दियानतदार हो, अगर मेरे साथ मिलकर कारोबार करो तो हम अमीर हो सकते हैं। कुछ अक्ल से काम लो। अब्दुल रजाक मुस्कुराया और बोला, अक्ल वही है जो अल्लाह का रास्ता न छोड़े। अगर दौलत बेईमानी से आती है तो वो बर्बादी की तरफ ले जाती है। उसने अपना सादा मगर बरकत वाला रास्ता न छोड़ा। जिंदगी चलती रही। अब्दुल रजाक के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अब्दुल रजाक का एक बेटा शदीद बीमार हो गया। इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी जो उसके पास नहीं थी। अब्दुल रजाक के पास 2 रास्ते थे, या तो किसी से कर्ज मांगे या हराम कमाई का सहारा ले। लेकिन उसने वही किया जो एक अल्लाह वाला करता है, दुआ और मेहनत। अल्लाह की शान देखें कि जिस दिन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दिन एक पुराना गाहक आया और अब्दुल रजाक को अपने बड़े घर की लकड़ी का काम सौंप दिया। ये अल्लाह की मदद है, अब्दुल रजाक ने सजदे में गिरकर कहा। उसकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ने उसके बेटे को भी शफा दे दी। अब्दुल रजाक की जिंदगी मुश्किलात, मेहनत और दियानतदारी का सबक थी। उसने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा किया और आखिरकार इज्जत, सुकून और कामयाबी हासिल की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह पर भरोसा कभी रायगा नहीं।